अगर तुम्हारा मन जो तुम्हारे श्वास के अंदर रहा तो तुम वर्तमान में रह सकते हो। अगर जो तुम्हारे श्वासों से तुम्हारा मन बाहर निकल गया तो या तो भूतकाल की फाइल खोलेगा या भविष्य की। तो हमारी डायरी में तो ये जो तुम कर रहे हो इसको एकदम रेडिएशन कहते हैं, जिसकी कोई मतलब ही नहीं। साधना करो, तो साधना करने के लिए एकांत में चले जाओ। और प्रथम पहला तो तुम क्या बोलते इसको, मैं ठीक से हिंदी बोल रहा हूँ बराबर बापू। तो मूंग जो आता है ना, मूंग, ये मूंग को उगा लेना। और चना आता है ना, उसको उगा लेना। और हो सके तो सलाद थोड़ा। हाँ जी। तो ऐसी जगह ढूंढ लेना जो थोड़ी ठंडी हो जी। और 21,600 श्वासा चलती है हमारे ये जी सोहम जी। तो एक अनुष्ठान ऐसा करो जी कि तुम 21,600 श्वास में से एक भी श्वास खाली न जाए। सोहम मंत्र एक ही मंत्र ऐसा है जो हमारी यात्रा इंटरनल कराता है। तुम्हें जो यात्रा करना है ये इंटरनल यात्रा करना है, भीतर जाना है। और हम क्या करते हैं, निकल गए हैं बाहर। तो जैसे हम बहिर्मुख हो जाते हैं तो हमारी इंद्रिया जो है हमें खींचती रहती है, खींचती रहती है, खींचती रहती है। तो मान लीजिए कि हम 45 डिग्री तक यात्रा करते हैं, तब तो हमें वापस आने का चांस रहता है। मगर जो 45 डिग्री से आदमी आगे निकल गया तो वो आजीवन वापस नहीं आता है अपने केंद्र में। और जैसे वो छोटा बच्चा होता है तो क्या वो अपने अस्तित्व के साथ जीता है। तो देखो, इसको जीने के लिए किसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में खेलता रहता है, वो अपने आप में मस्त रहता है। इससे दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं, समझ गए। उसको तुम एक छोटा सा खिलौना दे दो तो खिलौनों से वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको रॉयल की कोई जरूरत नहीं है, उसको तो खुश रहने की बात है। तो एक पागल आदमी तुमने कभी देखा होगा, तो जो पागल आदमी है वो भी अपने अस्तित्व के साथ जीता है। अगर मोदी सरकार भी आके कहे कि भाई हम मोदी सरकार है, भारत के बहुत टॉप बड़ा प्रधान है, तो भी वो पागल कहेगा कि अरे तुम दिल्ली जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो हमारे मोरा लेवल में से। क्योंकि इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जी। उसकी जो यात्रा है ये अपनी इंटरनल यात्रा है। जी। और अपने आप में यात्रा है। हाँ जी। तो पहले तो साधना का जो शिखर है उसको सर करने के लिए एकांत चाहिए। जी। और अच्छे से जो कोई एकांत मिल जाए। जी। सबसे सुंदर साधना होती है हिमालय में। जी। हिमालयी पहाड़ियों में ऐसे भी लोग हैं जो सेवा करते रहते हैं। अपन को तो चावल चाहिए और क्या चाहिए। तो मूंग और चावल। तो ऐसी एक गर्मी न लग जाए इसीलिए ठंडक थोड़ी चाहिए। तो ऐसी एकांत जगह देख के एक बहुत सुंदर अनुष्ठान करो सोहम मंत्र का। देखो, ये बात को याद रखने का है कि मंत्र जैसा भी हो और ना हो वो रेडिएशन है। वो कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो डेटा है। और कैरियर फ्रीक्वेंसी है नाद ब्रह्म। तो जब तक तुम नाद ब्रह्म को न पकड़ लो तब तक मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। मंत्र जितना भी दिव्य हो वो पानी के पर सब सबिया है, उसमें कुछ है ही नहीं। रेडिएशन हमारे यहाँ भारत में जैन मुनि होते हैं, वो 24 करोड़ मंत्र करते हैं, फिर भी ऐसा कोई परिणाम नहीं होता है। जब कोई योगी मिल जाता है तो पूछता है कि व्हाट इज मीन मंत्र। तो जो हमारा फोकस है ये ध्यान में होना चाहिए। देखो, इतने सारी सोलार शक्ति गिर रही है पृथ्वी में, इतने
इतनी सारी सूखी लकड़ी पड़ी है, इतनी सारी सूखी घास पड़ी है, फिर भी कोई चीज को जलाती नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि शक्ति नहीं है। शक्ति का तो पूरा महासागर भरा हुआ है कॉस्मिक पावर से। मगर सूर्य और सूर्य की किरणें, तो जो किरणें होती है सूर्य की, उसको रश्मियां कहते हैं, रश्मियां। तो ये सूर्य की शक्ति है। तो सूर्य में से जब वो बाहर निकलती है तो सूर्य इसको ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। तो बोलती है पृथ्वी की प्लेट में जरा घूम फिर के आ जाए। तो बोले जाओ जाओ जरूर, वापस आ जाना। हाँ, मगर सूखे खेत में जाओ, सूखी घास की खेत में फरो, घूमो फिरो, मगर किसी को जलाना नहीं। ये ऑर्डर है हमारा। सूखी लकड़ी के जंगलों में जाओ, घूमो फिरो, मगर कोई चीज को जलाना नहीं। एक मानव ही ऐसा है जो विवेकशील है। अगर उसको यज्ञ करना है या रोटी पकाना है तो इसको एक लैंप्स की जरूरत पड़ती है, बिलोरी कांच की। और कोई सूखी लकड़ी पर फोकस करेगा तो क्या होगा, क्या होगा? जल जाएगा। बस तो मेरी जान, ये बात जो तेरी समझ में ठीक से आ गई, तो दूसरी बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये चंद्रमा की किरणें हैं, ये हमारा थॉट्स है, ये हमारे विचार है। तो हमें मन की तरंग को मार लो, हो गया भजन। तो अपने मन को कंट्रोल कर लो और अंतर्मुख हो जाओ। बाहर कहाँ तक घूमोगे, कहाँ तक फिरोगे, कहाँ तक नॉलेज कहाँ तक इकट्ठा करोगे? एक न एक दिन तो तुम्हें हर हर महादेव करके फॉरवर्ड फटकार देना है। कुछ है नहीं क्योंकि हमें तो समाधि में जाना है। जी जी, हम तो जीरो डायमेंशन में जाना चाहते हैं। तो जीरो डायमेंशन में जाना है, हमारे कहने का मतलब है कि हमें जीरो डायमेंशन में जाना है। और जब तक हम जीरो डायमेंशन में नहीं जाते हैं तब तक ये जो अव्यक्त पड़ी हुई इतनी सारी विशाल प्रकृति है, इसका नॉलेज नहीं होता है। जितनी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं हम, तो हमारे कॉन्शियस माइंड का विकास होता है, सब कॉन्शियस माइंड का विकास नहीं होता है। और हमें साधना करनी है सब कॉन्शियस माइंड की, क्योंकि जब सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है तो चींटी से लेके हाथी तक, और बैक्टीरिया से लेके गरुड़ तक, और तृण वनस्पति से वट वृक्ष तक सबके साथ सीधी बात कर लेता है योगी जी। और वही सत्य है। बात करना हो तो जब तक हम इसके साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं तब तक हमें कहाँ कोई पथ मिला है सत्य का जी। तो ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जीरो डायमेंशन में जागृत होता है। इसीलिए तो इतने सारे ऋषि मुनियों समाधि में लीन रहते हैं। तो फकीरी का मतलब होता है समाधि को साध्य कर लेना जी। साधना का मतलब है समाधि को साध्य कर लेना जी। 100 शास्त्र, 18 पुराण, 52 उपनिषद, 108 समृद्ध और 4 वेद, ये समाधि में से संकलन हुआ है। अगर इसको हम न भी उठाए तो उठाने जैसा भी नहीं है। तुम सीधी समाधि की साधना करो, जरूरी नहीं है। तो ये जो मास्टर की है ये मेडिटेशन है। जो मेडिटेशन है ये ज्योति है, प्रकाश है। जैसे तुम्हारे ये शरीर है 5 महाभूतों से बने हैं, तो ये जो पृथ्वी के परमाणु है, ये जल के परमाणु है, ये अग्नि के परमाणु है, ये वायु के परमाणु है, और ये आकाश के परमाणु है। तो ये पृथ्वी के परमाणु है, इसको तुम दूध समझो गैया का।
और ये दूध में 12 कलाक रूपांतरण होता है, 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका हो जाता है, तो पूरा दूध जो है वो दही हो जाता है जी। तो अपने नाम रूप गुण धर्म सब बदल जाता है, एटम भी बदल जाता है। ये जल के परमाणु है तो दही का दही में 12 कलाक रूपांतरण होता है, 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका होता है, तो पूरा दही जो है वो मक्खन बन जाता है जी। तो नाम रूप गुण धर्म सब बदल जाता है, एटम भी बदल जाता है। तो ये अग्नि के परमाणु है तो ये मक्खन में 12 कलाक रूपांतरण होता है, 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका होता है तो ये पूरा मक्खन घी हो जाता है, दूध द्रुत हो जाता है। तो अपने नाम रूप गुण धर्म सब बदल देते हैं, एटम भी बदल जाता है। और ये घी में 12 कलाक रूपांतरण होता है, 13वीं कलाक के टेंशन खड़ा हो जाता है, वैक्यूम फील्ड सर जाता है, इसमें एक धड़ाका होता है तो पूरा घी जो है भाटी ऊपर चढ़ता है, फिर प्रकाश में रूपांतरित होता है जो भगवान का दीपक करके है। तो ये जो दीपक है वो तुम्हारे मन है, वो तुम्हारा सोल नहीं है। अभी तो ये मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो ये तुम्हारा जो ज्योति प्रकट हुई, ये दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, और घी में से जो हमने ये ज्योति प्रकट किया तो ज्योति ईंधन को रहने नहीं देगी। हम तुम्हें ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं जी। जब ज्योति प्रकट होती है तो जो ईंधन है वो घी की जो थाली भरी हुई है उसको रहने नहीं देगी, वो तो खींच लेंगे पूरा। पालना कहाँ है, वो तो पल जाएगा, नहीं पालना है तो भी चढ़ा के पास कर देगी पूरा रहने नहीं देंगे, ये कतरा भी चला जाएगा। तो ये ज्योति प्रकट होती है तो इसके अंदर कंपन होता है, कंपन, और उसकी लो जो है वो फड़फड़ाती रहती है, क्योंकि ये तो मनोविज्ञान है। तो ये ज्योति जो है ये कॉन्शियस माइंड है, और सबको कॉन्शियस माइंड है वो बिजली का बल्ब है।